हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के अध्याय नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि भारत में कितनी जातियों के पौधे पाए जाते हैं। भारत में कितनी जातियों के पौधे पाए जाते हैं, तो जवाब कितना हो जाएगा दोस्तों? 47,000। पेड़ पौधों की विविधता की दृष्टि से भारत का संसार तथा एशिया में कौन सा स्थान है? तो क्या आंसर होगा दोस्तों? संसार में 10वां तथा एशिया में चौथा। संसार में है 10वां और एशिया में चौथा स्थान होगा। ठीक है। और उसके बाद में 3 नंबर में क्या है कि पौधों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। पौधों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? तो आंसर क्या होगा? 2 फूलदार पौधे तथा बिना फूलों के पौधे। 2 फूलदार पौधे और तथा बिना फूलों के पौधे। 2 फूलदार पौधे तथा बिना फूलों के पौधे। तो चलिए 4 नंबर में क्या है कि भारत में भारत में कितने प्रकार के फूलों के पौधे पाए जाते हैं? तो कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 तरह के जो है फूल हमारे भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद में 5 नंबर में क्या है कि भारत में विश्व का कितने प्रतिशत फूल भारत में है? तो 6% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 6 नंबर में क्या है कि बिना फूल के पौधे फर्न, मतलब बिना फूल के पौधे कौन कौन से हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? फर्न है, शैवाल है तथा कवक है। उसके बाद में 7 नंबर में क्या है दोस्तों? 7 नंबर में है कि एलेगी किस पौधे को कहा जाता है? तो एलेगी किस पौधे को कहा जाता है? शैवाल। फंजाई किस पौधे को कहा जाता है? कवक। फंजाई जो है वो किस पौधे को कहा जाता है? कवक पौधे को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में भारत में कितनी जातियों के जीव पाया जाता है? तो 89,000, लगभग ये 90,000 के आसपास है। भारत में कितनी जातियों के जीव पाए जाते हैं? तो 89,000। ठीक है। 10 में क्या है कि देश में कितनी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं? देश में कितनी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो कितना है? 1200 से ज़्यादा है। ठीक है। 11 नंबर में क्या कह रहा है कि विश्व में कुल पक्षियों का कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है? कितना प्रतिशत दोस्तों? 13% जो है पक्षियों का जो है विश्व में, दुनिया में बोल रहा है, दुनिया में कुल पक्षियों का कितने प्रतिशत भारत में पाता है? नहीं तो 13%। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 12 नंबर में क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति किसे कहता है? तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो अपने आप पौधा बढ़ जाते हैं, होते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद में 13 नंबर में क्या दोस्तों? प्राकृतिक वनस्पति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा नाम क्या है? अक्षत वनस्पति। ये हो जाएगा उसका दूसरा नाम। चलिए देखते हैं कि 14 नंबर में क्या है। 14 नंबर में है क्या है कि देशज वनस्पति किसे कहा जाता है? देशज वनस्पति किसे कहा जाता है? कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो, जो मूल रूप से भारतीय हो, उसे क्या कहा जाता है? देशज वनस्पति। उसके बाद में 15 नंबर में देखिए क्या है, भारत में देशज वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो भारत में देशज वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय तथा पार्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हिमालय तथा पार्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद 16 नंबर में क्या है? विदेशज वनस्पति किसे कहते हैं? विदेशज वनस्पति वो पौधे जो भारत के बाहर से आए हैं, जो उसे विदेशी वनस्पति कहते हैं। तो सवाल क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, विदेशज वनस्पति यानी जो विदेश से आते हों। ठीक है। 17 में क्या कह रहा है कि वनस्पति जगत क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति होना वनस्पति जगत कहलाता है। ठीक है दोस्तों। 18 नंबर में क्या कह रहा है? 18 नंबर में क्या कह रहा है कि बलुई मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? बलुई मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय भाग में। मरुस्थलीय भाग में। 19 नंबर में क्या कर रहा है? नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? कौन से जंगल पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर में क्या कर रहा है कि
शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? पर्वतों की ढलानों में। पर्वतों की ढलानों में कौन से पौधे, कौन से वन पाए जाते हैं? शंकुधारी। उसके बाद में आइए 21 नंबर में देखते हैं। 21 नंबर में क्या है कि वृक्ष गर्मियों में अधिक क्यों बढ़ते हैं? यानी पेड़ पौधे जो है गर्मियों में ज़्यादा क्यों बढ़ते हैं? क्यों बढ़ते हैं दोस्तों? क्योंकि अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश मिलने के कारण, यानी ज़्यादा देर तक उसको सूर्य की रोशनी मिलने के कारण में क्या होता है? वृक्ष गर्मियों में, पेड़ पौधे गर्मियों में ज़्यादा बढ़ते हैं। 22 नंबर में देखते हैं क्या दोस्तों? किसी स्थान पर सूर्य का समय किन बातों पर निर्भर करता है? किन बातों पर, यानी किसी स्थान पर सूर्य का समय किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उस स्थान का अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु। समझे दोस्तों? उसके बाद में 23 नंबर में क्या है कि वर्षा का वनस्पति से क्या संबंध है? यानी पानी का जो है वनस्पति से क्या संबंध है? तो क्या संबंध है दोस्तों? देखते हैं ये क्या लिखा है। वर्षा जितनी अधिक होगी वन उतने घने होंगे। यानी ये वर्षा पर डिपेंड करता है कि कितना घना होगा, कितना जो है कि पतला होगा, ये सभी चीज़ें वर्षा पर डिपेंड करती है। 24 में क्या है कि भारत में जून से सितंबर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो क्या होगा इसका आंसर? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। ठीक है। उसके बाद में 25 नंबर में क्या है, देखते हैं कि 25 नंबर भारत में पीछे मानसून को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। क्या दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून। 26 में क्या है कि वन किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीनकरण योग्य संसाधन। ठीक है। 27 में क्या है कि सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 68 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। उसका 28 में क्या है कि सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने फीसद था? तो इसका 20.55% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 29 में क्या है कि जीवोम से आपका क्या अभिप्राय है? यानी आप जीवोम किसे कहते हैं, ऐसा समझिए। तो धाराल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति तथा प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 30 में क्या है कि जीवोम के वर्गीकरण पर का आधार क्या है? तो उसका वर्गीकरण का आधार क्या है? पादप। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आइए देखते हैं 31 में क्या है कि भारत में पाए जाने वाले 5 प्रकार की वनस्पति क्या है? मतलब भारत में जो 5 प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं तो उसमें उसका नाम क्या है? तो नंबर 1 में क्या होगा? नंबर 1 में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 3 नंबर में, तीसरा में क्या होगा? कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। चौथे में क्या होगा? पर्वतीय वन। 5वें में क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन। ठीक है। तो चलिए तब तक आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।